इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब के भाई फैसल अमीन गंडापुर साहब। इनके साथ बात करते हैं। सर थैंक यू सो मच कि आपने वक्त दिया। सर आप एक दिन पहले जलसागाह पहुंच गए, क्या तासुरात हैं कल के जलसे के हवाले से? मैं 2 दिन पहले का पहुंचा हूँ। इंशाल्लाह जलसा जो है यादगार होगा जी। आपने देख ही लिया कि लास्ट मिनट पे लोकेशन चेंज की और मतलब जो ड्रामा इन्होंने किया। और इमरान खान के सिपाहियों का ये मज़ा है कि हम इंशाल्लाह कांटों के ऊपर भी जलसा कर लेंगे। सर आपने कहा 2 दिन पहले मैं आया हूँ, डरते नहीं है? इधर तो आप लोगों की हुकूमत नहीं है, केपी में आप लोगों की हुकूमत है। सर देखें कब तक डरेंगे, और मरना इसी मिट्टी में एक दिन एक इंसान ने जाना है जी कम से कम ऊंची आंखों के साथ जाएं, ये ख्वाहिश है। जी। और केसेस आपने देखा है हमारे पीटीआई के वर्कर्स लीडरशिप के ऊपर नाजायज़ इन्होंने हज़ारों की तादाद में लोगों को गिरफ्तार किया, जेलों में डाला, टॉर्चर किया, मारा पीटा, तो क्या जज्बा कम हुआ? नहीं, जज्बा बढ़ा। देखें एक मिशन है खान का, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। खान कोई ज़ात की जंग नहीं लड़ रहा। खान आपके हमारे मुस्तकबिल की, चलो हमारे तो बाल सफ़ेद हैं, जितनी हमने गुजारनी थी गुजार ली, वो आने वाली नस्ल की जंग लड़ रहा है। तो उस जंग में लड़ना, उसमें हिस्सा लेना, ये एक मैं समझता हूँ इबादत है। क्योंकि पाकिस्तान हम सबका है, किसी एक की मलकियत नहीं है। कोई ये समझे कि मैं पाकिस्तान का बादशाह हूँ और मैं फैसले करता हूँ, नहीं। पाकिस्तान के फैसले अवाम ने करने हैं। 8 फरवरी को जिस तरह मैंडेट चोरी किया गया सबके सामने है, बच्चे बच्चे को पता है। इंशाल्लाह पीटीआई एक पुरअमन जमात थी, है, रहेगी इमरान खान की रूल ऑफ लॉ की और गरीब और अमीर के लिए एक कानून की जो जंग है उसमें हम फ्रंट लाइन पे थे, हैं और रहेंगे इंशाल्लाह। सर आपके भाई अली अमीन गंडापुर DI खान से जीत गए, हालांकि उन्होंने कोई कैंपेन नहीं की, एक दिन भी कैंपेन में हिस्सा नहीं लिया। क्यों, क्या वजह हो सकती है कि DI खान को लोगों ने उस पर एतमाद किया और जो लोग कैंपेन करते रहे उनको वोट नहीं दिया? सर देखें बुनियादी चीज़ है नज़रिया। खान का नज़रिया था, खान का नज़रिया जीता। मतलब अली अमीन मेरे वालिद के जनाजे के दिन पहली दफ़ा बाहर आया, किसी ने उसको कैंपेन में नहीं देखा। तो वजह ये थी कि खान का जो नज़रिया है वो बच्चे बच्चे को पता चल गया कि खान किसकी जंग लड़ रहा है। खान इस मुल्क की जंग लड़ रहा है, इस मुल्क की मुस्तकबिल की जंग लड़ रहा है। और लोगों की जो उसके साथ मोहब्बत है, इतने टॉर्चर्स, इतने फेक केसेस, इतने जुल्म और जबर के बार अगर ख़त्म नहीं हो रहे तो इनको समझ जाना चाहिए, आंखें थोड़ी सी खोल लें कि ये ख़त्म नहीं होगा। उनके खिलाफ तो दर्जनों केसेस बन गए, आपके खिलाफ 9 मई के बाद कितने केसेस बन गए और आपको कितनी अजियत का सामना करना पड़ा? यार अपने हिस्से की मफरूरी भी काटी है, अपने हिस्से के केसेस भी काटे हैं और मल्टीपल ज़िलों में काटे हैं। एग्जैक्ट फिगर तो मुझे याद नहीं है। अली अमीन का और ख़ान का फिगर जो है वो हमसे तो बहुत ऊपर है, लेकिन ये है कि एंटी करप्शन से लेकर तो पता नहीं किस किस ज़िले में हर जगह वो क्या कहते हैं अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। और अदलिया को भी मैं सलाम पेश करता हूँ, उन जजेस को स्पेशली, कि जो स्टैंड ले रहे हैं इंसाफ के लिए। कुछ जज साहिबान ऐसे हैं, कुछ अगर मैं ज़्यादा कहूँ तो शायद वो तौहीन अदालत के केस में एक और केस हो जाए। देखें जब आप फैसले की कुर्सी पे बैठते हैं आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। DI खान से आपके भाई ने MPA सीट लड़ी, वो जीत गए, MNA सीट भी जीत गए, लेकिन दूसरी तरफ जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल कुंडी साहब, वो अवामी नुमाइंदा नहीं बने, उन्होंने इलेक्शन हारी, लेकिन वो बार बार अली अमीन गंडापुर को चैलेंज देते हैं कि आप एतमाद हार चुके हैं, ये है वो है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें जी, फैसल कुंडी रिकॉर्ड के लिए हम तीनों भाइयों से नंबर से बुरी तरह हार चुका है। बल्दियात का इलेक्शन भी हारा है और इस इलेक्शन में भी वो तीसरी चौथी पोजीशन पे था। तो वो एक क्या बोलते हैं, कुछ लोगों को ये होता है कि ना बड़े बंदे का नाम लिया और अपनी इंपॉर्टेंस बढ़ाई, तो मैं ये नहीं समझता कि वो इतना इंपॉर्टेंट है कि उसका नाम लिया जाए। बाकी आए, मैदान खुला है, ये गवर्नरी से इस्तीफा दे, मैं MNA से इस्तीफा देता हूँ, दोबारा इलेक्शन लड़ते हैं, तगड़ा हो जाए। बहुत शुक्रिया।